प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस बाइबल वचन समय को भी आप आशीषदायक बना के दीजिए। इन वचनों की गहराई को हम समझने के लिए आप हमें मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गिनती अध्याय 17। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले, और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख, और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इज़राइलियों के पूर्वजों के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहाँ मैं तुम लोगों से मिला करता हूँ, रख दे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेगी, और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी। और इज़राइली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूँगा। अतः मूसा ने इज़राइलियों से यह बात कही, और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने अपने पूर्वजों के घरानों के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। इस प्रकार 12 छड़ियाँ हुई, और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें खलियां फूट निकली, अर्थात उसमें खलियां लगीं, और फूल भी फूले, और पके बादाम भी लगे हैं। अब मूसा उन सब छड़ियों को यहोवा के सामने से निकालकर सब इज़राइलियों के पास ले गया, और उन्होंने अपनी अपनी छड़ी पहचान कर ले ली। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे, कि यह उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे, कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक रखे, ऐसा न हो कि वे मर जाएं। और मूसा ने यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार ही किया। तब इज़राइली मूसा से कहने लगे, देख, हमारे प्राण निकलने वाले हैं, हम नष्ट हुए, हम सब के सब नष्ट हुए जाते हैं। जो कोई यहोवा के निवास के समीप जाता है वह मारा जाता है, तो क्या हम सब के सब मर ही जाएंगे? आमीन। गिनती अध्याय 18। फिर यहोवा ने हारून से कहा, पवित्र स्थान के अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा, और तुम्हारे याजक कर्म के अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा। और लेवी का गोत्र अर्थात तेरे मूल पुरुष के गोत्र वाले जो तेरे भाई है, उनको भी अपने साथ ले आया कर, और वे तुझसे मिल जाएं और तेरी सेवा टहल किया करे। परंतु साक्षी पत्र के तंबू के सामने तू और तेरे पुत्र ही आया करे। जो तुझे सौंपा गया है उसकी और सारे तंबू की भी वे रक्षा किया करे, परंतु पवित्र स्थान के पात्रों के और वेदी के समीप न आए, ऐसा न हो कि वे और तुम लोग भी मर जाओ। अतः वे तुझसे मिल जाएं और मिलाप वाले तंबू की सारी सेवकाई की वस्तुओं की रक्षा किया करें। परंतु जो तेरे कुल का न हो वह तुम लोगों के समीप न आने पाए, और पवित्र स्थान और वेदी की रखवाली तुम ही किया करो, जिससे इज़राइलियों पर फिर कोप न भड़के। परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इज़राइलियों के बीच से अलग कर लिया है, और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हैं। और वेदी की ओर बीच वाले पर्दे की भीतर की बातों की सेवा के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना, और तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवा दान करता हूँ। और जो तेरे कुल का न हो वह यदि समीप आए तो मार डाला जाए। फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, मैं आप तुझको उठाई हुई भेंट सौंप देता हूँ, अर्थात इज़राइलियों की पवित्र की हुई वस्तुएं जितनी हो उन्हें मैं तेरा अभिषेक वाला भाग ठहरा कर तुझे और तेरे पुत्रों को सदा का हक करके दे देता हूँ। जो परम पवित्र वस्तुएं आग में होम न की जाएंगी वे तेरी ही ठहरे,
अर्थात इज़राइलियों के सब चढ़ावों में से उनके सब अन्नबलि, सब पाप बलि और सब दोष बलि जो वे मुझको दे, वह तेरे और तेरे पुत्रों के लिए परम पवित्र ठहरे। उनको परम पवित्र वस्तु जानकर खाया करना। उनको हर एक पुरुष खा सकता है, वे तेरे लिए पवित्र है। फिर ये वस्तुएं भी तेरी ठहरे, अर्थात जितनी भेंट इज़राइली हिलाने के लिए दे, उनको मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। तेरे घराने में जितने शुद्ध हो वे उन्हें खा सकेंगे। फिर उत्तम से उत्तम ताज़ा तेल और उत्तम से उत्तम नया दाख मधु और गेहूँ, अर्थात इनकी पहली उपज जो वे यहोवा को दे, वह मैं तुझको देता हूँ। उनके देश के सब प्रकार की पहली उपज जो वे यहोवा के लिए ले आए, वह तेरी ही ठहरे। तेरे घराने में जितने शुद्ध हो वे उन्हें खा सकेंगे। इज़राइलियों में जो कुछ अर्पण किया जाए वह भी तेरा ही ठहरे। सब प्राणियों में से जितने अपनी अपनी माँ के पहिलौटे हो, जिन्हें लोग यहोवा के लिए चढ़ाए, चाहे मनुष्य के चाहे पशु के पहिलौटे हो, वे सब तेरे ही ठहरे। परंतु मनुष्यों और अशुद्ध पशुओं के पहिलौटों को दाम लेकर छोड़ देना, और जिन्हें छुड़ाना हो, जब वे महीने भर के हो, तब उनके लिए अपने ठहराए हुए मोल के अनुसार, अर्थात पवित्र स्थान के 20 गेरा के शेकेल के हिसाब से 5 शेकेल लेके उन्हें छोड़ना। पर गाय या बेड़ी या बकरी के पहिलौटे को न छोड़ना, वे तो पवित्र है। उनके लहू को वेदी पर छिड़क देना और उनकी चर्बी को हव्य करके जलाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो। परंतु उनका मांस तेरा ठहरे, और हिलाई हुई छाती और दाहिनी जांग भी तेरी ही ठहरे। पवित्र वस्तुओं की जितनी भी बेटें इस्राएली यहोवा को दे, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। फिर यहोवा ने हारून से कहा, इज़राइलियों के देश में तेरा कोई भाग न होगा और न उनके बीच तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उसके बदले मैं उनको इज़राइलियों का सब दशमांश उनका नीज भाग करके देता हूँ। और भविष्य में इज़राइली मिलाप वाले तंबू के समीप न आए, ऐसा न हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वे मर जाएं। परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें और उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करें। यह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे, और इज़राइलियों के बीच उनका कोई नीच भाग न होगा, क्योंकि इज़राइली जो दशमांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे, उसे मैं लेवियों को नीच भाग करके देता हूँ। इसीलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि इज़राइलियों के बीच कोई भाग उनको न मिले। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इज़राइलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा नीच भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसा कलिहान में का अन्न या रसकुंड में का दाखरस गिना जाता है। इस रीति तुम भी अपने सब दशमांशों में से जो इज़राइलियों की ओर से पाओगे, यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना। और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। जितने दाम तुम पाओ उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा है, उसे यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट करके पूरी पूरी देना। इसीलिए तू लेवियों से कह कि जब तुम उसमें का उत्तम से उत्तम भाग उठा कर दो, तब यह तुम्हारे लिए कलिहान में के अन्न और रसकुंड के रस के तुल्य गिना जाएगा, और उसको तुम अपने घरानों समेत सब स्थानों में खा सकते हो। क्योंकि मिलाप वाले तंबू की जो सेवा तुम करोगे, उसका बदला यही ठहरा है। और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठा कर दो, तब उसके कारण तुमको पाप न लगेगा। परंतु इज़राइलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को अपवित्र न करना, ऐसा न हो कि तुम मर जाओ। आमीन। यूहन्ना अध्याय 19।
इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यह पुरुष। जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर न दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर का सामना करता है। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गब्बता कहलाता है, और वहाँ न्याय आसन पर बैठा। यह फसह की तैयारी का दिन था और 6 घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाए, ले जा, ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़, हमारा और कोई राजा नहीं। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो कोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। वहाँ उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नाज़री, यहूदियों का राजा। यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए 1 भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको न फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु ने क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को
जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और वे उतारे जाएं, ताकि सब्त के दिन वे क्रूसों पर न रहें, क्योंकि वह सब्त का दिन बड़ा दिन था। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगें न तोड़ी, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने यह देखा उसने गवाही दी है, और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि वह सच कहता है, कि तुम भी विश्वास करो। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है, जिसे उन्होंने बेधा है, उस पर वे दृष्टि करेंगे। इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया। निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी, जिसमें कभी कोई न रखा गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। आमीन। नीति वचन अध्याय 8। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक ओर और तिरमुहानियों में खड़ी होती है, फाटकों के पास नगर के पैटाव में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे बोलो, चतुराई सीखो, और हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूँगी, और जब मुंह खोलूँगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा। दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती है, उनमें से कोई टेढ़ी या उलट फेर की बात नहीं निकलती है। समझ वाले के लिए वे सब सहज, और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी है। चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो, और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है, और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। मैं जो बुद्धि हूँ, चतुराई में वास करती हूँ, और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। मेरा फल चौके सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धर्म के मार्ग में और न्यायी की डगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से, पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ, जब न तो गहीरा सागर था और न जल के सोते थे,
तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियाँ स्थिर न की गई थी, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न मैदान न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया, तब मैं वहाँ थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाशमंडल ठहराया, जब उसने आकाशमंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो। क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी न करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उसे प्रसन्न होता है। परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। आमीन। प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे हम पढ़े थे परमेश्वर, हारून की छड़ी को आप चुनकर उसे विशेष बनाया था, उसी प्रकार हमारी ज़िंदगी को भी आप विशेष बनाइए और हमारी ज़िंदगी के हर एक उत्तम भाग आपको देने के लिए मदद कीजिए। आपके हाथों में सब कुछ समर्पण करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।